देखो परिमेय 6.3 में दिया है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। क्या बोला है कि दो त्रिभुज में कितने, दो त्रिभुज हो उनके संगत कोण बराबर हो। कोण के बारे में बोला है ना, यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी अगर तुम्हारे पास दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, क्या हो, संगत कोण, यानी अगर संगत कोण बराबर होगा तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक होगा। संगत भुजाओं का अनुपात एक होगा, तब जाके वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये परिमेय सीधा बोल दिया कि दो त्रिभुज हो और उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या है, बराबर है, तो इनके भुजाओं का अनुपात एक आएगा। यानी ए बी अपन डी ई, ए सी अपन डी एफ, बी सी अपन ई एफ, और इनके भुजाओं का अनुपात एक आ जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो देखो ये समझ में आ गया, यानी इसमें दे दिया कि इनके संगत कोण बराबर है, और जब संगत कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात एक होगा, और जब भुजाओं का अनुपात एक होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखो दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है कि इनके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है यानी कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर एफ। जो भी दिया है ये लिख दिया। क्लियर है ना। इसके बाद क्या बोला है कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होगा, लेकिन समरूप होने का कंडीशन क्या है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात एक हो, यानी इनके भुजाओं का अनुपात एक आ जाएगा। बोले तो ए बी अपन डी ई, और देखो ए सी अपन डी एफ, ए सी अपन डी एफ। ए सी का संगत भुजा कौन हो, डी एफ ना, ए सी अपन डी एफ, और बी सी अपन ई एफ। अगर इनके भुजाओं का अनुपात एक आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखो ये सिद्ध करना है, लिख दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और मन करेगा तो और लिख देना अर्थात ए बी अपन डी ई इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ। इनके भुजाओं का अनुपात एक आया तो लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये थ्योरम क्या बोल रहा है, समझ में आया ना। क्या बोला है कि संगत कोण बराबर होगा तो भुजाओं का अनुपात एक होगा। भुजाएं क्या होंगे, भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती होंगी। अगर समानुपाती होंगी तो दोनों समरूप हो जाएंगे। पूछना है यहाँ तो कुछ। तो देखो एक त्रिभुज लिए हैं बड़ा एक छोटा त्रिभुज है ए बी सी छोटा है, और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ बड़ा लिया है ना। तो हम लोग क्या किए, रचना में जितना भुजा ए बी का लंबाई है ना, ए बी बराबर यहाँ पर डी पी काट लिए, जितना ए सी है ना ए सी बराबर क्या काट लिए, डी क्यू काट लिए। तो ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू काटा, तथा पी को क्यू से मिलाया। यानी जितना ये बराबर है, मान लो इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी 6, और इसका 6 है तो इसका भी 6, बराबर लंबाई ये काटे हैं और पी को क्यू से मिला दिया है। वही लिखें ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू काटा तथा पी को क्यू से मिलाया। क्लियर है यहाँ तक। अपने को क्या करना है, भुजाओं का अनुपात एक लाना है। ये याद रखना, ए बी अपन डी ई, ए सी अपन डी एफ, बी सी अपन ई एफ, यही ना लेकर आना है। तो देखो ये त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ना ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डी पी क्यू, दूसरा ये है डी पी क्यू। तो वही लिखा है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी, त्रिभुज डी पी क्यू के भुजा डी पी, आपस में क्या है, बराबर है। ए बी बराबर डी पी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी और डी पी क्यू की भुजा डी क्यू, आपस में क्या है, बराबर है। ये सारा कहाँ से लिखे हैं, रचना से। रचना में ही ना लिखे हैं ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू काटा, तो ये लिखे हैं रचना से। क्लियर है ना। और देखो त्रिभुज ए बी सी के कोण ए और त्रिभुज डी पी क्यू के कोण डी, ये आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि दिया है कि संगत कोण बराबर है, कोण ए बराबर कोण डी ये दिया है, तो कोण ए बराबर कोण डी। और हम लोग जानते हैं किसी भी दो त्रिभुज में तीन चीजें बराबर, तीन चीजें बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांसम होते हैं ना। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू दोनों सर्वांसम हो गए। क्यों, क्योंकि इनके दो भुजाओं का लंबाई, दो भुजा को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। एक भुजा का लंबाई मतलब इसका लंबाई बराबर, इसका कोण बराबर, कोण को एंगल बोलते हैं। और फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर, इसको क्या बोलते हैं, भुजा यानी साइड बोलते हैं।
तो एस ए एस सर होगा समता से, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांसम हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू के, क्यों, एस ए एस सर होगा समता से, क्योंकि इसके दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, ठीक है ना। और जब दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसका बचा हुआ पार्ट भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, सीपी सीटी से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। जैसे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू का सर्वांसम है ना, और इसमें पहले से क्या है कि ये बराबर है, ये बराबर है और ये कोण बराबर है, तभी ना सर्वांसम हुआ है। और जब ये सर्वांसम हो गए तो इसके बाकी के पार्ट भी बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर होगा कोण पी, ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू, क्योंकि ये दोनों सर्वांसम आ गए इसलिए, ठीक है। तो वही लिख दिया, कोण बी बराबर कोण पी तथा कोण सी बराबर कोण क्यू, क्या चीज़ से, सी पी सी टी से। यहाँ तक क्लियर है, ये दो त्रिभुज सर्वांसम हो गए तो क्लियर है ना। देखो तो कोण बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई के, तो ये कोण बी के पास कोण ई लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो कोण बी के पास लिख दिया कोण ई, बराबर में कोण पी है तो कोण पी, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। कोण सी किसके बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो कोण सी के पास कोण एफ लिख सकते हैं, बराबर में कोण क्यू है तो क्यू, ये क्या है, दिया है, ये दिया था ना, बी बराबर ए सी बराबर एफ दिया है, तो यहाँ पे रीजन लिख दिया है, इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 में क्या है, कोण ई बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण पी, देखो तो ये यहाँ पे कोण ई है और यहाँ पे पी है, तो कोण ई बराबर क्या है, कोण पी है, ये बराबर है हमें कोण ई बराबर कोण पी। ये देखो कोण एफ बराबर क्या है, कोण क्यू है, कोण एफ बराबर कोण क्यू है, तो देखो तो इनके संगत कोण क्या आ रहा, बराबर आ रहा है, कोण पी बराबर कोण ई, मान लो ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो कोण पी बराबर क्या आ रहा, कोण ई आ रहा, यानी जितना डिग्री पे ये होगा उतना ही डिग्री पे ये होगा, दोनों का कोण बराबर है ना। कोण क्यू बराबर क्या आ रहा है जी, कोण एफ आ रहा है, ये भी बराबर है, यानी बराबर एंगल पे है। बोले तो अगर ये 90 डिग्री पे जा रहा है एक लाइन, मान लो दूसरा भी 90 डिग्री पे जा रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे कभी क्रॉस करेंगे, कभी क्रॉस नहीं करेंगे। तो वैसे ही इनका कोण बराबर है, जितना ये कोण है उतना ही ये है, ये भी कोण बराबर है, तो ये भी दोनों एक दूसरे कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो इनके जब संगत कोण बराबर होते हैं ना, जब संगत कोण बराबर होते हैं तो वो लाइन आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। देखो कोण पी बराबर कोण ई, कोण क्यू बराबर कोण एफ, इनके संगत कोण क्या है, बराबर है ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के, ये पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ई एफ के, तो वही लिख दिया पी क्यू पैरेलल ई एफ, यानी पी क्यू समानांतर ई एफ। रीजन ये है कि संगत कोण बराबर है, पी ई के बराबर है, क्यू एफ के बराबर है, इसलिए ये समानांतर हो गए। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। यानी त्रिभुज डी ई एफ में देखो, त्रिभुज डी ई एफ में जो रेखा पी क्यू है, जो रेखा पी क्यू है वो भुजा ई एफ के समानांतर है। देखो तो डी ई एफ में जो रेखा पी क्यू है वो किसके समानांतर है, भुजा ई एफ के समानांतर है। तो थेल्स पर में क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं बराबर के अनुपात में होते हैं, यही ना होता है। तो त्रिभुज डी ई एफ में भुजा ई एफ के समानांतर क्या है, एक रेखा पी क्यू है, तो इसके दो भुजाएं बराबर के अनुपात में होंगे ना। तो इसके भुजा देखो डी पी अपन क्या होगा, पी ई, डी पी अपन पी ई, डी क्यू अपन क्यू एफ, कहाँ से, थेल्स परमीय से। थेल्स परमीय यही बोलता है, ठीक है। ये इतना आ गया। अपने को प्रूफ में क्या लाना है, अपने को प्रूफ में लाना है ए बी अपन डी लाना है ना। तो एक बात बताओ, ये जो डी पी है, ये डी पी कहाँ है, ये डी पी है, डी पी के पास तो ए बी लिख सकते हैं, डी पी के पास ए बी लिख सकते हैं, तो ये ए बी आ जाएगा। डी क्यू के पास सी ए सी लिख सकते हैं, तो ये ए सी भी आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, डी ई भी चाहिए ना, डी एफ भी चाहिए ना, तो इसलिए इसको हम लोग पलट दिया है। पी ई को ऊपर कर दिया, डी पी को नीचे, फिर क्यू एफ को ऊपर और डी क्यू को नीचे। एल एच एस को उल्टा करेंगे तो आर एस एस को उल्टा करना होगा। अब देखो तो अगर इधर एक जोड़ते हैं तो इधर भी क्या जोड़ना होगा, एक जोड़ना होगा, ताकि ये बराबर है। तो इधर +1 कर दिए तो इधर भी +1। इसके आधार में एक है, इसके आधार में डीपी है, एक और डीपी का एलसीएम डीपी, डीपी से डीपी कट गया, क्या बच गया, पीई। इसके आधार में एक है तो डीपी से एक में डायरेक्ट मल्टीप्लाई आ जाएगा डीपी। इसके आधार में एक, इसके आधार में डीक्यू, एलसीएम क्या आएगा, डीक्यू। डीक्यू से डीक्यू कट गया, क्या बच गया, क्यूएफ। इसके आधार में 1 है तो डीक्यू से डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई। ये देखो तो पीई प्लस डीपी, पीई और डीपी को जोड़ो, देखो पीई ये है और डीपी ये है, तो पीई और डीपी को जोड़े हैं तो किसके बराबर आएगा, डीई के बराबर आएगा ना। तो पीई प्लस डीपी के पास क्या लिख सकते हैं, डीई लिख सकते हैं ना।
देख क्यू एफ और डी क्यू जोड़ो, ये क्यू एफ है और ये डी क्यू है, क्यू एफ और डी क्यू को जोड़ेंगे किसके बराबर आएगा, डी एफ के बराबर। तो इसके पास हम लोग डी एफ लिख सकते हैं, बटा में डी क्यू है तो डी क्यू, ठीक है ना। इसको फिर एक बार उल्टा कर दे, डी पी को ऊपर, डी की डी ई को नीचे, डी क्यू के ऊपर और डी एफ को नीचे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो ये देखो, तो इसके बाद क्या लिख दिया, डी पी किसके बराबर है, डी पी बराबर है ए बी के। तो डी पी के पास ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये डी पी के पास हम लोग लिख दिए ए बी, देखो ये डी पी है ना, डी पी के पास लिख दिए ए बी। और बताओ तो ये डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। तो डी क्यू के पास ए सी लिख सकते हैं, तो डी क्यू के पास लिख दिए ए सी, और अपन में जो डी ई अपन डी एफ है तो डी ई अपन डी एफ। और ये कहाँ से लिखे हैं, रचना से, कि रचना में ही ना दिया है ए बी बराबर डी पी, ए बी डी पी के बराबर है तो डी पी के पास ए बी, और ए सी डी क्यू के बराबर है तो डी क्यू के पास ए सी। कहाँ से लिखे ये, रचना से। क्लियर है, यहाँ तक पूछना है। अगर ये लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ किए हैं, मान लो इसमें क्या काटे हैं जी, ये डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर क्या, ए सी काटे हैं ना। ये लाइन इधर से ना काट के ऐसे भी तो काट सकते थे, मान लो इसको ना हटा के इधर से ड्रॉ कर सकते हैं ना ड्रॉ। और इसमें हम लोग क्या काट देते, तो ए बी बराबर, मान लो यहाँ पी ले लेते, यहाँ क्यू ले लेते, ए बी बराबर यहाँ पी और यहाँ क्यू, तो ए बी बराबर क्या हो जाता है, पी ई। और देखो अगर यहाँ क्यू लेते तो क्यू ई बराबर क्या हो जाता है, बी सी। काटते और पी को क्यू से मिला देते ना। तो सेम यही प्रोसेस करते आते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रूव हो जाता है। ए बी बराबर क्या आ जाता है जी, ए बी बराबर ये डी ई आता ना, ए बी बराबर डी ई, ठीक है ना। और ये बी सी बराबर क्या आ जाता है, ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ आता कि ना। जैसे देखो हम लोग इसमें क्या किए हैं, डी पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी काटे हैं और इसको मिला दिए हैं। तो ये सब सॉल्व करते आए हैं तब ना जाके मिला ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, सारा ये सॉल्व किया है तब मिला है ना। और उतना सॉल्व करेंगे तो फिर से इतना प्रोसेस करना होगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं कि इसी प्रकार जिस तरह ये लाइन काट के इसको बनाए हैं, तो ये आया है ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ आया है। उसी प्रकार अगर इधर से लाइन ड्रॉ करके बनाते हैं तो ये आ जाता है ए बी बटा डी ई, ए बी बटा क्या आता, डी ई आता, और बी सी बटा क्या आ जाता, ई एफ आ जाता। तो बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, पूछना है यहाँ तक। यहाँ के मिटा देना ये वाला, इतना मिटाते हैं। देखो इसको क्या माने है, समीकरण 3, और इसको क्या माने है, समीकरण 4। तो लिखते हैं समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से क्या मिल रहा, तो समीकरण 3 में देखो तो ए बी बटा डी ई इक्वल टू क्या, ए सी बटा डी एफ है ना। या ये देखो ए बी बटा डी ई, क्लियर है, इक्वल टू क्या है, ए सी बटा डी एफ बराबर ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ। और ए बी बटा डी ई भी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के, है कि नहीं। तो ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ, और ए बी बटा डी ई के बराबर भी है बी सी बटा ई एफ। तो बराबर में ये भी तो लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखो ये दो त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्या था, संगत कोण बराबर था, ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। और इनके संगत कोण बराबर हो तो थ्योरम क्या बोलता है, इनके भुजाओं का अनुपात 1 होगा, और भुजाओं का 1 अनुपात हो जाएगा तो ये दोनों समरूप होंगे। तो संगत कोण बराबर था तो प्रूफ करके ला दिया ना जी, इनके भुजाओं का अनुपात 1 है, ए बी बटा डी ई, ए सी बटा डी एफ, अब बराबर क्या, बी सी बटा ई एफ। इनके भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, 1 आ गया ना। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों समरूप हुआ, क्योंकि इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, 1 है, एस एस समरूपता से, एस एस समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। ये हो गया प्रूफ।